अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को बोल रहा था कि एक अवध ओझा सर है, वो बोल रहे थे कि 1943 में मुसलमानों के पास बहुत बड़ा ताकतवर था। मुसलमानों के पास सब बहुत ताकतवर थे और उस दौर को गोल्डन एज ऑफ मुसलमान को माना जाता है, गोल्डन एज ऑफ मुसलमानों का। और उस वक्त तक उन लोगों का राज यूरोप में, हिंद में, हर एक तरफ, वर्ल्ड के चारों तरफ उनका ही राज चलता था। फिर भी और उस वक्त इजरायली यानी यहूदी लोग ज़मीन पे थे, पीछे थे, उन लोगों से पीछे थे। उनका कहने का मतलब यही है कि वो लोग से पीछे थे, मुसलमानों से पीछे थे, और मुसलमान हाई लेवल पे था, आसमानों में थे। लेकिन आज वक्त ऐसा हुआ कि यहूदी बहुत आगे है और मुसलमान बहुत पीछे है, नीचे है। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ। देखिए, उस वक्त में जो हमारे बादशाह थे, उनकी जाके कारनामा के देख ले, कारनामे को देख ले, ईमानदारी को देख ले। वो लोग करप्टेड से बहुत दूर थे, करप्शन से बहुत दूर थे। अब जैसे मिसाल के तौर पे बताए कि ब्याज खाना हराम है हम लोग में, बैंक में भी ब्याज देना पड़ता है, बैंक में से भी ब्याज लेना पड़ता है। वो इससे बहुत दूर रहते थे। अब मैं आपको एक मिसाल ही दे देता हूँ। इंडिया में औरंगजेब आलमगीर थे, वो सरकारी दफ्तर से पैसा नहीं लेते थे, वो खुद के काम करते थे। रात को राजमिस्त्री के भी काम करते थे और दिन में टोपी बीन के उसी पैसा से अपना काम चलाते थे। ये था ईमानदारी। इसलिए वो लोग उस वक्त का समय को नहीं समझे, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म को समझ रहे थे कि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया से क्या हासिल होने वाली है, ये तो फिर ख़त्म होने वाली है ना। पर इजरायली के यहूदी लोग क्या सोचते थे कि जैसे तैसे करके, चाहे जिस तरीके से भी पैसा कमाएं, हमारा बिजनेस भी करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के तरीके से होता है कि नहीं। पर वो लोग कुछ नहीं, वो लोग को बस पैसा चाहिए। देखो, जो बुरा इंसान रहता है वो बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करता है कि नहीं। सिंपल फंडा है। मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे टीचर है, बहुत, मैं भी उनका वीडियो देखता हूँ, सीखता हूँ, है कि नहीं। पर जो बातें हैं, ये जो बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। वो समय को समझते थे, लेकिन कुरान के मुताबिक समझते थे। अब ये कि धर्म क्या सिखाता है, देखो, धर्म सबसे अच्छा चीज़ सिखाता है, बिहेवियर सिखाता है, वोट देना सिखाता है। और जो जाहिल है, जिसको समझ नहीं है, वो बोलता है कि अरे पहले इंग्लिश पढ़ाई पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, तब उसको धर्म की पढ़ाई पढ़ाना है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी धर्म सबसे पहले इंसानियत सिखाता है और इंसानियत में हर एक चीज़ आती है कि नहीं। मैं उनको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। वो किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे, किसी को बुरा नहीं बोलते थे, किसी को भला नहीं बोलते थे। चलो मैं बता देता हूँ। एक हिंदू लड़की है, क्या बोलती है कि एक दिन में औरंगजेब आलमगीर 2.5 मतलब क्या बोलते हैं, 40 केजी एक मन जनेऊ जलाता था, है कि नहीं। तो एक मन जनेऊ जलाने के लिए कॉमन सेंस है, कम से कम 20,000 या 25,000 ब्राह्मण को पकड़ के उनको मारना पड़ता। और उसका शासन साल कितना था, 51 साल। अगर उतना साल उसने राज किया और हर एक महीने में 30 लाख को ही मारा, तो सोच लो कितना हुआ। और उसके वक्त का पॉपुलेशन 11 करोड़, 11 करोड़, पूरा पॉपुलेशन ही गायब हो जाता। फिर भी आज हिंदू है। ये था हमारी ईमानदारी का प्रूफ। तो मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ, वक्त को नहीं, अभी भी हम लोग वक्त को नहीं देखते हैं, हम लोग इस्लामिक कानून को देखते हैं। धर्म बहुत अच्छा चीज़ है, किसी का भी धर्म हो, या हिंदू का धर्म हो, या मुस्लिम का धर्म, यहूदी का धर्म हो, ईसाई का धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ। वो देखो, करो, मोटिवेट करो, किसी और को पढ़ाओ, सबको मोटिवेट करो, लेकिन गलत तरीके से मोटिवेट करना ही गलत है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट होता है। ये नहीं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर कोई चोरी कर रहा है, वो उसी को बार बार दोहरा है, तो उसको उसमें एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसका मतलब वो सही नहीं है ना। सही काम को बार बार करना ही सही होता है कि नहीं। चलो, इतना ही मुझे बताना था उनके लिए, बस इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया। उनका सुना, मुझे तकलीफ़ हुआ, यार कैसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बुराई से कोई झंडा गाड़ा नहीं जाता है। बुराई का अंधेरा कितना ही काला क्यों ना हो, अगर सच्चाई की उजाले पड़ता है तो ख़त्म हो जाता है। मेरे भाई, इस बात को समझना चाहिए हमें।